गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। ठीक, अगला क्वेश्चन कौन सा है? आज हम लोग नया विधि सीखेंगे। जैसे इससे पहले हमने दो समीकरण को हल करने का प्रतिस्थापन विधि सीखा था, आज हम लोग विलोपन विधि सीखेंगे। ठीक, और दोनों ही विधि से आप जो भी विधि लगाएंगे मान सेम ही आएगा। जो मान प्रतिस्थापन विधि से x का आएगा वही मान विलोपन विधि से भी x का आएगा। ठीक, तो जो नया विधि है इसको देखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले क्या है, जैसे हमें प्रतिस्थापन विधि में दो समीकरण दिए रहते हैं, विलोपन विधि में भी दो समीकरण दिए रहते हैं। अब पहले क्या काम करते हैं, सेम इस तरीके से इसको मानेंगे पहला समीकरण और इसको मानेंगे दूसरा समीकरण। अब एक चीज ध्यान था, प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते थे, इससे x का मान निकाल के इसमें रख देते थे। ठीक, फिर यहाँ से y का मान निकालते थे। y का मान निकालने के बाद क्या करते थे, फिर जो भी y का मान आता था, जो भी नंबर आता था, उसको x वाले मान मतलब y के मान में रख के x का मान निकाल लेते थे। तो इसमें उस तरीके से नहीं करेंगे। अब विलोपन विधि में क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या काम करते हैं हम लोग, ये x है और ये y है, तो किसी एक को लेंगे, चाहे x को पकड़िए चाहे y को पकड़ो। ठीक, अब देखो x के यहाँ पे जैसे हमारे पास लिखा है x प्लस वाई बराबर 5। x की मल्टीप्लाई में क्या है, कुछ नहीं है, मतलब जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 है। y के भी साथ में अगर कुछ नहीं है इसका मतलब 1 है। दूसरे समीकरण में देखेंगे x का गुणांक क्या है, 2 है, y का गुणांक क्या है, 3 है। ठीक, अगर हम मान लो x को लेंगे, किसको लेंगे, अगर हम सबसे पहले अगर x को लेते हैं, ठीक, जैसे पहले समीकरण में x प्लस वाई बराबर 5 है, दूसरे में 2x माइनस 3y बराबर 4 है। अगर यहाँ पे हम लोग दोनों में x को लेते हैं, ठीक, तो यहाँ पे जो भी x का गुणांक है कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो ये दूसरे वाले समीकरण में 1 का गुणा हो जाएगा। ठीक, दूसरे समीकरण में x का गुणांक क्या है 2, तो ये पहले वाले समीकरण में x का गुणा हो जाएगा। मतलब जो भी गुणांक होंगे, x को ले रहे हैं तो ऊपर वाले में x का जो गुणांक है वो नीचे वाले समीकरण से गुणा होगा और नीचे वाले में जो x का गुणांक है वो ऊपर वाले समीकरण से गुणा होगा। ठीक, अगर सेम चीज ये x ना लेके y लेते हैं, क्या लेते हैं y, तो अब यहाँ देखिए y का गुणांक क्या है 1, तो यहाँ पे 1 हो जाता। यहाँ y का गुणांक क्या है 3, तो ऊपर वाले में 3 का गुणा करते हैं, जस्ट उसका उल्टा करते हैं। अब ये नहीं है कि इसका 3 गुणांक है तो इसी में 3 का गुणा कर दें, नहीं, इसके पहले वाले समीकरण में रखेंगे। जो समीकरण होगा उसके अपोजिट वाले समीकरण में उसी के गुणांक का गुणा करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं। ठीक, यहाँ पे हमारे पास है x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। ठीक, तो सबसे पहले x लेते हैं, तो पहले x ही निकालते हैं। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, ये x है, तो यहाँ पे नीचे वाले में किसका गुणा होगा, 1 का गुणा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x का गुणांक 1 है। अब y के गुणा में क्या है 2, तो यहाँ x के गुणा में नीचे 2 है, तो ऊपर वाले समीकरण में 2 का गुणा हो जाएगा। अब गुणा होगा तो नया नंबर क्या आएगा, अब 2 का x के साथ होगा तो 2x, 2 का y से होगा तो 2y, 2 का फिर 5 से होगा तो 10। अब 1 का किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा वही चीज आ जाएगा। ठीक, बराबर 4। अभी जो दो नया समीकरण आया है, मतलब ये जो तीसरा समीकरण आया है और ये जो चौथा समीकरण है, इसको आपस में घटा देंगे। क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण 3 व 4 को घटाने पर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे घटाते हैं। पहला है 2x प्लस 2y बराबर में 10, दूसरा है 2x माइनस 3y बराबर में 4। यह है। अब इसको माइनस करेंगे। माइनस करने पे क्या होता है, जो भी यहाँ वाला निशान होगा वो चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं है, जहाँ कोई निशान नहीं था वो प्लस मानते हैं। ठीक, तो इसके आगे कोई नहीं, इसका मतलब प्लस है। प्लस किस में बदल जाएगा, माइनस में। और यहाँ माइनस है, माइनस किस में बदल जाएगा, प्लस में। यहाँ पे भी कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो ये किस में बदल जाएगा, माइनस में। जो अब ऊपर वाले समीकरण का निशान नहीं बदलता, जब भी बदलेगा जो नीचे समीकरण लिखा होगा उसका निशान बदलेगा। और फिर ये जो पुराना वाला निशान होता है इसको हम लोग नहीं देखते। ये जो पुराना वाला निशान होगा इस निशान को हम क्या करेंगे, नहीं देखेंगे। जो नया निशान है उसको देखेंगे। तो जैसे कि ये ऊपर वाला प्लस में और नीचे वाला माइनस में, कट गया। ये ऊपर वाला प्लस है, नीचे वाला प्लस है, जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा 5y। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, ये माइनस है और ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 10 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा 9, सॉरी 10 में से 4 जाएगा तो आ जाएगा आपका 6। अब यहाँ पे y बराबर कितना हो जाएगा, 5 इधर गुणे में, इधर जाएगा तो भाग में। ये किसका मान आ गया, y का मान आ गया। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बाद क्या काम करेंगे हम लोग, अब ये जो y का मान आया है इसको किसी भी एक समीकरण में रख के x का मान निकाल लेंगे। ठीक,
तो ये जो y का मान है इसको समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, समीकरण 1 हमारा क्या है, यहाँ पे लिखते हैं x प्लस वाई बराबर 5, यही है। अब यहाँ y का मान जब रखेंगे तो देखिए 6/5 है, बराबर में 5 है। ठीक, अब देखो ये नहीं कर सकते, या तो इसको यहाँ से डायरेक्ट उठा के उधर भेज दूँ, या तो सबसे अच्छा तरीका होता है एलसीएम ले लेने का। क्या ले लेने का? एलसीएम। तो वो कैसे लेते हैं, सिंपली बताए थे, इन दोनों का, नीचे वाले के दोनों का आपस में गुणा कर दो। 1 का 5 से गुणा हो कितना आ जाएगा? 5 का। 5 के इधर x से कर दो, कितना हो जाएगा? 5x। 1 का 6 से करोगे तो 6 ही रहेगा, बराबर में 5। ठीक, अब यहाँ पे क्या कर सकते थे, ये यहाँ पे गुणे भाग में है, उधर जाएगा तो गुणा में, कितना हो जाएगा? 5x प्लस 6 बराबर 5 का 5 से गुणा करेंगे 25। ठीक, अब ये यहाँ पे 6 प्लस में है, इसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस, तो 5x बराबर 25 माइनस 6। अब 25 में से 6 जाएगा, कितना आ जाएगा? 19 आ जाएगा। 25 में से 6 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 19। तो x बराबर कितना है? 5 इधर गुणे में, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा आया x का मान। एक बार और देख लेते हैं। सबसे पहले क्या किए, 2 समीकरण हमें दिया हुआ है। ठीक, जो 2 समीकरण दिया रहता है, उन दोनों समीकरण में x के जो गुणांक होते हैं, जो समीकरण 1 का x का गुणांक होगा उसको समीकरण 2 से गुणा कर देंगे, और जो समीकरण 2 का गुणांक होगा उसको समीकरण 1 के मतलब पूरे समीकरण से गुणा कर देंगे। गुणांक का मतलब सीधा है ना, जैसे कि अगर कोई भी नंबर अगर ये लिखा है 5x, तो 5x का गुणांक मतलब जो x के गुणा में है, x के गुणे में क्या है? 5, तो इसका गुणांक 5 हो जाएगा। जैसे हम पूछेंगे 7xy है, तो हम बोलेंगे xy का गुणांक, तो जो xy के गुणा में है, xy के गुणा में क्या है? 7, तो ये इसका गुणांक हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ क्या हो जाएगा? गुणांक हो जाएगा। तो x के गुणांक क्या है? ऊपर 1 है, नीचे में क्या है? 2 है। तो ये जो 2 है इसका समीकरण 1 से गुणा हो जाएगा, और यहाँ पे जो 1 है उसका समीकरण 2 से गुणा हो जाएगा, मतलब जस्ट उसके उल्टे समीकरण से उसका गुणा हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, फिर उसके बाद जब गुणा कर देंगे, 2 का x से करेंगे तो 2x, 2 का y से करेंगे तो 2y, 2 का 5 से करेंगे तो 10। अब नीचे 1 से गुणा होगा तो 1 से किसी भी नंबर का गुणा होगा, वही रह जाएगा वो। ठीक, अब इसके बाद इन दोनों समीकरण को आपस में घटा देंगे। क्या कर देंगे? घटा देंगे। अब यहाँ पे घटाने के बाद क्या करेंगे, ऊपर वाला समीकरण जैसा है वैसे ही उतर जाएगा, नीचे वाले में क्या होता है, थोड़ा सा चेंजेस आ जाएगा। जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो भी निशान है वो चेंज हो जाएगा। ठीक, चेंज होने के बाद फिर ये जो पुराना वाला निशान आएगा उसको हम लोग देखेंगे नहीं। ठीक, वो बदल चुका है, तो जो नया निशान ये आएगा इसके हिसाब से चलेंगे। तो जो नया निशान है, देखिए यहाँ प्लस है या माइनस है, कट गया, प्लस माइनस माइनस हो गया। यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, प्लस प्लस जुड़ गया, ये माइनस वाले को नहीं देखेंगे। ठीक, तो 2 3 जुड़ा 5 आ गया। अब यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो ये दोनों माइनस हो गया, 10 में से 4 गया, 6 आ गया। अब यहाँ पे 4 माइनस में था, लेकिन माइनस का निशान नहीं आएगा, माइनस का निशान हमेशा बड़ी संख्या पे आता है। ठीक, अब यहाँ पे जो आया है, अब यहाँ पे क्या है? 5 गुणे में, इधर आ गया भाग में, तो ये जो आया है ये हमारा y का मान आया। ठीक, अब ये जो y का मान है इसको पहले समीकरण में रख के x का मान निकाल लेंगे। यहाँ पहला समीकरण क्या है? x प्लस y बराबर 5, तो यहाँ पे y का मान रखिए 6/5। अब यहाँ पे बटे में है इसलिए पहले इसको हल करेंगे। इधर 1 है, नीचे कुछ नहीं होता है तो 1 मान लेते हैं। ठीक, अब सबसे पहले बताए थे नीचे के दोनों का आपस में गुणा कर दूँ, 5 और 1 का गुणा हुआ 5 आ गया। अब 5 का x से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5x, और 1 का 6 से करेंगे तो 6 ही आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ जो 5 है बटे में है, मतलब भाग में है, ये इधर आएगा तो किसमें? गुणा हो जाएगा। तो 5 का 5 से गुणा हुआ कितना आ गया? 25। अब इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब 25 में से 6 जाएगा तो कितना आ गया? 19 आ गया। अब 5 इधर क्या है? भाग गुणे में है, इधर आया तो भाग में हो गया। तो जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो कितना आया है? x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5। ये जो आया है ये फाइनल आंसर हो गया। ठीक, तो ये पहला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं। ठीक।